सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम ग्रीष्म ऋतु चर्या पर विचार कर रहे हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक, उन्होंने इस विषय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए वो हमारा विचारणीय विषय है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। रसों की बात चल रही थी। मैंने बताया था 3 रस जो हैं वो सौम्य हैं, मधुर, अम्ल और लवण, और 3 रस रूक्ष हैं, तिक्त, कषाय और कटुक। तो उनके आधार पे आगे आचार्य क्या लिखते हैं? लवण अम्ल कटुकानि व्यायामम च अत्र वर्जयेत। अब देखो मधुर रस है, मैंने बताया कौन? मधुर, अम्ल और लवण, ये क्या हैं? सौम्य रस है, ये कफ की वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य ने क्या कहा? कफ तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन लवण और अम्ल और कटुक रस ये छोड़ दो। ये क्या हैं? वर्जयेत, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये पित्त की वृद्धि करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो ये लिखा है, क्या कहा कि लवण अम्ल कटुकानि, लवण नमक, अम्ल खटाई और कटुक मिर्च, ये जो रस हैं, कहते हैं इनको क्या करो? छोड़ दो। व्यायामम च, और व्यायाम, अब देखिए व्यायाम करते हैं लोग, मुंह से सांस लेने लगते हैं, ये स्थिति आ जाती है, उनको ज्ञान नहीं है। तो व्यायाम करना है। व्यायाम का मतलब क्या है? शरीर आयास जननम व्यायाम, ऐसा लिखा। शरीर का जो आयास है, परिश्रम है, श्रम जो पैदा करता है, उसका नाम व्यायाम। तो जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा न हो, उतना शारीरिक श्रम करना, अति नहीं करना। व्यायाम का मतलब ये नहीं जो दौड़ लगा रहे हैं, जो दंड बैठक लगा रहे हैं। व्यायाम क्या है? दिन भर हम जो कार्य करते हैं, चाहे वो श्रमिक है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, जिससे शरीर में थकान आती है, अति नहीं करना, जिससे उसमें क्षीणता बढ़े, वो कार्य नहीं करना, वो छोड़ देना चाहिए, ऐसा लिखा। तो अम्ल रस, खटाई, लवण, नमक और कटुक, इन पर विशेष ध्यान देना। अब यहाँ क्या है? रूक्ष रस तो तिक्त और कषाय भी हैं, लेकिन उनकी आचार्य ने चर्चा क्यों नहीं करी? वो रूक्षता तो पैदा करते हैं, लेकिन पित्त पैदा नहीं करते, वो पित्त का शमन करते हैं, वो लेने नहीं हैं। लेकिन ये जो रस वर्जयेत, छोड़ दे, ये क्यों कहा? क्योंकि ये सौम्य रस हैं। जैसे मधुर रस है, ये भी सौम्य है, लेकिन मधुर रस बहुत ज़्यादा कफ की वृद्धि करता है, तरलता की वृद्धि करता है, आप्य भाग को बढ़ाता है। ये क्या हैं? उनको बढ़ाएंगे, कफ की वृद्धि करेंगे, दोनों रस, अम्ल और लवण, लेकिन पित्त साथ बढ़ा देंगे। इसलिए वो कार्य नहीं करना, उससे आपको गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे चक्कर खा के गिर जाते हैं और हो जाता है, ये वो सारी चीज़ें हैं। पाचन शक्ति मंद हो जाएगी। आपने देखा होगा खट्टी डकारें आ रही हैं, यहाँ जलन हो रही है, ये सब क्या है? पित्त बढ़ने के कारण हो जाती हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये नहीं करना। आगे क्या कहा कि देखो, दिवाशीत गृहे निद्राम निशि चंद्रांशु शीतले भजेत चंदन दिग्दंग प्रभाते हर्म मस्तके। कहाँ उठना, कहाँ बैठना, सोना। क्या कहा? दिवाशीत गृहे निद्राम, दिन में
शीत गृह, शीतल स्थान पर, जैसे मान लीजिए भवन है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला, सबसे ऊपर की मंजिल पे मत रहिए। क्यों? वहाँ सूर्य का ताप बहुत होगा और हवाएं जो हैं वो बहुत तीक्ष्ण लगेंगी, क्योंकि नीचे रहेंगी तो एक दूसरे के पड़ोसी के मकान से हवाएं कम पहुँच पाएंगी, सीधी टकराएंगी ऊपर वाले में, तो दीवारों पे दीवारें गर्म हो जाएंगी, ऊपर से धूप होगी, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो शीत गृह, बल्कि इसके लिए लिखा है कि बीच का जो मकान है, भी हम कमरों में देखते हैं, मैंने कहा भाई ये कमरा ठंडा रहता है। क्यों? कि प्रातःकाल की धूप भी नहीं आती, दक्षिण में मकान है दूसरा, तो उसके कारण भी दीवार नहीं तपती। पश्चिम में ये दूसरा कमरा है तो वो भी वही गर्म हो जाता, उसकी दीवारें, बीच वाले में ये ठंडा रहता। तो ये देखना आपने, इसको कहते हैं वास्तु। वास्तु क्या है? भूखंड, वो भूखंड जो प्रकृति के नियम, उनको देख करके, जान करके हम जो उसका सेवन करते हैं, तो वो वास्तुशास्त्र कहलाता है। तो क्या कहा? दिवा शीत गृहे, दिन में शीतल घर में, निद्राम सोएं। अब देखो पहले ऋतुओं में, वसंत ऋतु में क्या कहा था? दिवा शयनम वर्जयेत, दिन में शयन छोड़ दो, दिन में नहीं सोना। और यहाँ क्या कहा? दिवा शीत गृहे निद्राम भजेत, निद्रा का भजन करो, सेवन करो, पूजा करो निद्रा की। क्यों? निद्रा कफ पैदा करती है। वसंत ऋतु में मैंने बताया था आपको, निद्रा कफ पैदा करेगी तो शरीर में पहले ही कफ ज़्यादा है और बीमारी हो जाएगी। और यहाँ क्या कहा? कफ की मात्रा कम हो जाती है, सूर्य सारे शरीर के भाग को, स्नेह भाग को, सार भाग को पे पिएते आददान कहा, ऐसा करता, कम हो जाती। तो दिन में हम सोएंगे तो उससे क्या होगा? चाहे थोड़ी देर सो लें, उससे आपके शरीर का पोषण बना रहेगा, क्षीणता नहीं आएगी। जो दिन में नहीं सोते और बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, या जो ठंडे वातावरण में नहीं रह पाते, उनके शरीर क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, थकान बहुत होती है, शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को इस रूप में समझें। निशी चंद्रांशु शीतले निद्राम भजेत, और रात्रि को कहाँ सोएं? चंद्र अंशु शीतले, चंद्रमा की किरणों से शीतल स्थान पर सोएं, यानी चंद्रमा की किरणों में सोएं। और जहाँ आप सोएंगे उस भूखंड पर, छत पे, दीवारों पे, सब पे क्या होगा? चंद्रमा की किरणें आएंगी, वो भी उसको शीतल कर देंगी। तो चंद्रमा क्या है? सोम है। और सौम्यांश कहा ना, तो सोम, सौम्य, सोम का, सोमस्य भाव है सौम्यम। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता देता है, आह्लादकता देता है, तरलता देता है, पोषण देता है। तो चंद्रमा में मैं तो इतना ध्यान रखता हूँ कि जैसे अब गमले बदल रहा हूँ, गमले की मिट्टी, पुराने पौधे उनके फूल हो गए, नए लगा रहे हैं, तो उस मिट्टी को मैं धूप में डालता हूँ। तो लोगों को कहता हूँ, जो मिलते हैं उनको भी, कईयों को बता के आता हूँ जिनके यहाँ नहीं है जानकारी, तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा जी इसमें रात्रि को चंद्रमा की किरणें पड़ने दो, इस पर दिन में सूर्य की किरणें पड़ने दीजिए, और बाहर की ताज़ा हवा लगने दीजिए, जो 6 महीने से 5 महीने से बंद थी। कईयों के तो कई साल वो मिट्टी बंद पड़ी रहती है, उसके अंदर शक्ति कहाँ से आए? तो चंद्रमा की किरणें मिट्टी को भी शक्ति देती हैं, सूर्य की किरणें उसको शक्ति देती हैं। सारी प्रकृति तो इससे चलता है। उभौ जगतः पालयते लिखा, ये दोनों जगत का पालन करते हैं, दिन में सूर्य और रात्रि को चंद्रमा, ऐसा लिखते हैं आचार्य। तो ये जो वायु है ये क्या करती है? वो उसके अंदर शक्ति का संचार करती है। तो मैं तो मिट्टी भी इनकी खोल के रखता हूँ, ताकि उस मिट्टी में जो पौधा लगेगा उसको कितना उत्तम पोषण मिलेगा। जो पौधा भी तो सजीव है, हम भी सजीव हैं, वो तो विवश है, उसको जहाँ लगाओगे लगना पड़ेगा। अरे मैं और आप तो बुद्धिमान हैं, स्वतंत्र हैं, तो हम स्वेच्छा से कर सकते हैं। तो रात्रि को आचार्य चरक कहते हैं चंद्रमा की किरणों में सोना है,
और ऐसे हर्म, ऐसे भवन, भर्म का मतलब अट्टालिका यानी ऊपर का भाग, उस पे सोना है जो चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया है। व्यजने पाणी संस्पर्शई चंदन उक्त शीतलई, चंदन उदक शीतलई, ये आप सब जानते हैं। हम पंखे झलकते हैं तो क्या कहा कि वो जो व्यजन है, वो जो पंखे, अब तो दूसरे पंखे आ गए, मान लो वो नहीं थे या बिजली नहीं हो तो भी, या बिजली भी क्यों जलानी है यदि हाथ वाले से काम चल जाता है तो मैं तो प्रयास यही करता हूँ कि रात्रि को खिड़की खोल देता हूँ, ऊपर के भवन में रहता हूँ तो खूब बढ़िया हवाएं चलती हैं, और मच्छरदानी लगा ली और बाहर, यानी मैं जिस कमरे में सोता हूँ वो चार तरफ से खुला हुआ है, चार तरफ से ताज़ा हवाएं आती हैं उनमें, मच्छर लगा के आप सोइएगा। तो क्या कहा, हर्म का मतलब ये है। तो हवा प्रयास करें कि कृत्रिम हवा न हो, तो उसी का अभ्यासी हो जाता है मनुष्य, नहीं तो उतनी ही लगे जो प्रकृति से आ रही है। नहीं आ रही किसी दिन, या कोई भूखंड ऐसा है, कमरा ऐसा है आपका शयन स्थान, तो आप वहाँ चला लें, लेकिन प्रयास ये हो जिनके पास ऐसा स्थान है। तो क्या कहा, वो जो पंखे हैं ताल वृंत हैं, ताल के ताड़ के पत्ते के बने हुए, कहते हैं चंदन उदक शीतलई। अब हर एक को तो चंदन उपलब्ध नहीं है, हो भी नहीं सकता, सीमित है इस भूमि पर, लेकिन जिनके संसाधन है, सब कुछ हैं, वो क्या करें, चंदन के उदक जल से वो शीतल कर लें। अब ये जो हम कूलर चलाते हैं, एसी की अपेक्षा कूलर उत्तम है। ग्रीष्म ऋतु में तो एसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कूलर बढ़िया काम देता है। कूलर तो जब वायु में नमी हो जाती है, वर्षा आती है, तब सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वायु में पहले नमी शीतलता देता है, और जब पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, रुक्ष हैं, तो उस समय कूलर काम करता है। तो उस समय आप अपने उसके पानी में चंदन घोल करके, उसका पेस्ट बना करके, और वो बार करके वो डाल दें, और वो जो पंप से आपके उस पर जाएगा, तो वो कह रहे हैं आचार्य पहले हवा से यूँ करते थे, जो अपना उसको गीला कर लें तो और अच्छा है। अब ये है कि ये कर लें जिनके पास समृद्धि है, चंदन शीतल होता है, सुगंधित होता है, और पवित्र होता है, और मेद्य होता है, इसलिए चंदन की महत्ता है। केवल चंदन सुगंध के लिए नहीं है, शरीर को जब उस वायु का स्पर्श होगा तो कितने निरोगता पैदा करेगी। चंदन हम अपने वक्षस्थल पे लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं, भाल उत्तमांग पर लगाते हैं, कपोल पाली पर लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि वो हमारे शरीर को शीतलता भी देता है, निरोग भी करता है, और हमारी सात्विकता में वृद्धि करता है। वो मेद्य है, बुद्धि के लिए भी उत्तम है। मन जो उद्विग्न हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, आवेग जो उसमें आते हैं, वो उससे नहीं होते। बहुत गुण है, इसलिए आचार्य ने लिखा है कि भाई चंदन के उदक जल से शीतल व्यजन जो हैं, वो हाथ वाले पाणी संस्पर्श ही लिखा, हाथ में पकड़ करके कहते हैं उनसे ऐसा करें। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते वो उसमें डालें, उसमें ज़्यादा चंदन लगेगा कूलर में। काननानी च शीतानी जलानी कुसुमानी च, ये कहा। अब ये क्या कहा, ये सबको पता ही है, वाटिका में घूमने जाते हैं सब, बाग बगीचों में, शहरों में तो खूब बने हुए हैं, हम तो करनाल में देखते हैं, हरा भरा इलाका है जी, तो वहाँ खूब अच्छे पार्क हैं, हरियाली में घूमते हैं, बैठते हैं, अपने घर में बना रखे हैं वाटिकाएं, लोगों ने घास बना रखी उस पर। तो कहता है काननानी शीतानी जलानी च, वन का सेवन करें, हरियाली में जाएं। वन का मतलब क्या है, हरित प्रदेश में जाएं, हैं तो बना लीजिए, हमने बना रखी, औरों ने हैं, अपने छत है तो उसके ऊपर खूब गमले रखिएगा, और उनकी सेवा कीजिएगा सवेरे शाम, और उनमें आप भ्रमण करें, प्रातः भ्रमण करें, सायं भ्रमण करें, उनको देखें, लाभ लें, हैं। शीतलानी जलानी, शीतल जल का सेवन करें, किसमें, पीने में, स्नान में, शोधन में। कुसुमानी च, और फूल इस ऋतु में वैसे बहुत कम होते हैं,
लेकिन गुलाब आदि के फूल अच्छे आ जाते हैं। तो ग्रीष्म में निषेवेत, ग्रीष्म काल में इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ऐसा चरक कहते हैं। आगे क्या लिखा है, मैथुनात विरतो जन, और मनुष्य को मैथुन से विरत होना चाहिए। मैथुन से, रति क्रीड़ा से दूरी बना के रखे। उसमें क्या है, शरीर की धातु खर्च होगी, तो शरीर की जो धातु है वो तो 7वीं धातु है। आप लगा लीजिए भोजन बनाया, उसका भोजन का रस कितना बना, भोजन कितना करते हैं, रस तो कम बनता है। उसके बाद उसका रक्त जो बनेगा वो और कम बनेगा। रक्त के बाद क्या बनेगा, मांस बनेगा, वो और कम बनेगा। मांस के बाद मेद, जिसे आप चर्बी कहते हैं, वसा कहते हैं, वो। उसके बाद अस्थि हड्डी बनेगी, वो और कम। उसके बाद मज्जा बनेगी, वो और कम। और फिर शुक्र, स्त्री की जो धातु को रज कह देते हैं, 7वीं धातु, उसका व्यय होता है मैथुन। तो आप लगा लीजिए कि शरीर में कितनी क्षीणता आएगी। तो इसलिए कहा कि विरतो जन है। हेमंत और शिशिर में क्या कहा था, मैथुन का विधान किया था कि युवा जो हैं कहते हैं वो सेवेत, सेवन करें। वसंत ऋतु में क्या कहा था, कुछ सेवन करें, क्योंकि उसमें कफ की मात्रा शरीर में खूब होती है, धातुएं काफ़ी पुष्ट होती हैं, धीरे धीरे क्षीण होती हैं। इस ऋतु में बिल्कुल कहा कि विरत हो जाइए, उससे दूर रहिए। और आगे वर्षा ऋतु आएगी, उसमें शरीर और क्षीण हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत समझना है कि इस ऋतु में वो कार्य करने हैं जिससे कि हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो, कफ धातु की। अर्थात कफ क्या है, धातुओं को पुष्ट करता है। ऐसे रस खाने हैं जिससे कफ बने, अर्थात धातुएं पुष्ट हों, जैसे मधुर रस, स्निग्ध और शीतल। और उधर क्या बताया, वायु और सूर्य दोनों मिलकर के इन धातुओं को सुखाते हैं। तो इसलिए रूक्ष कटुक बिल्कुल नहीं लेने, रूखी चीज़ें, कटुक जिसमें मिर्च आदि कटुक रस है। फिर लवण और अम्ल भी नहीं लेने, पित्त होता है, वो नहीं लेने। और आपने क्या करना है, ये तो नहीं लेने, और वो लेने हैं जिनसे इनकी वृद्धि हो। मोटा सा सिद्धांत ये है आयुर्वेद का। तो ये आपने करने। अब हम खाद्य और पेय, इन चीज़ों पर आएंगे। जो ये सिद्धांत बताए आचार्यों ने, इन सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से जीवन में लाना है, क्रिया में लाना है। तो इनका, अब वो तो सिद्धांत पक्ष था, क्रियात्मक पक्ष क्या है उसके लिए एक पंक्ति और बताता हूं। है ये पंक्ति वर्षा ऋतु की। वर्षाचर्या में सबसे पहली पंक्ति ये लिखी है चरक ने। क्या लिखा है, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बला। ये बात मैं बता चुका, इसका सार तो ये वहाँ बता रहे हैं खान पान में। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, इसलिए मैंने पंक्ति उठाई। वहाँ ग्रीष्म ऋतु में कहते हैं न वर्षा ऋतु में कि भाई आदान दुर्बले देहे, आदान काल था वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है, विसर्ग काल आरंभ हो जाता है जब 20-21 जून के करीब सूर्य जो है वो क्या हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा। तो क्या कहा, आदान दुर्बले देहे। इससे पहले आचार्य कहते हैं सूर्य दक्षिणायन होने से पहले, वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले आदान काल था, 6 महीने उत्तरायण था। और उसमें भी क्या था, निदाघ काल था, ग्रीष्म ऋतु थी। और क्या था, आदौ अन्ते च दौर्बल्यम विसर्ग आदानयो नृणाम। ये कहा कि नृणाम दौर्बल्यम, मनुष्य में दुर्बलता होती है विसर्ग काल के आदि में। विसर्ग यानी दक्षिणायन यानी वर्षा ऋतु
के आदि में अर्थात वर्षा ऋतु में दुर्बलता होती है, और आदान काल के अंत में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में दुर्बलता होती है। ये बार बार बात कह रहा हूँ मैं, दुर्बलता होती है, दुर्बलता होती है निदाघ काल में, ग्रीष्म में, आदान काल के अंत में। अब यहाँ वही बात फिर कह दी आचार्य चरक ने, आदान दुर्बले देहे, 6 महीने आदान काल चला, उस समय शरीर दुर्बल हो गया। बहुत प्रयास किया हमने, मधुर रस का सेवन करें, शीतल चीज़ें लें, स्निग्ध चीज़ें लें, छाया में रहें, व्यायाम कम करें, श्रम कम करें, कटुक पदार्थों का कम सेवन करें, फिर भी प्रकृति तो बहुत बलशाली है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? प्रयास किया तो कहते हैं फिर भी हमारा शरीर आदान काल के कारण दुर्बल हो जाता है। तो आदान काल के कारण दुर्बल हुआ जो देह है उसमें पक्ता भवति दुर्बल, जो पकता है, पचाने वाला है, जठराग्नि है, वो भी दुर्बल हो जाती, स्वाभाविक। महाभारत के बाद अराजकता फैल गई थी देश में, युद्धों में। जैसे अफगानिस्तान में आप देख रहे हो कितने सालों से, इराक में देख रहे हो कितना बुरा हाल है। युद्धों के बाद अराजकता हो जाती है, शासन तगड़ा नहीं रहता, सेनाएं ठीक नहीं रह पाती, सब कुछ नहीं रह पाता, अराजकता हो जाती। भारत के कश्मीर की क्या स्थितियां रही कुछ सालों, अब वहाँ प्रशासन मजबूत तगड़ा हुआ तो सब कुछ ठीक हो गया। तो चीज़ क्या है? तो वहाँ अर्जुन अपने बड़े भाई जो राजा बने युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि महाराज सबल बने, अर्थव्यवस्था मजबूत करें, सैन्य व्यवस्था मजबूत करें। युधिष्ठिर क्या कहते थे? नहीं 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 भाई, अरे ये चीज़ें नहीं, अरे ये चीज़ें नहीं। तो वो गरीबी की प्रशंसा कर देते हैं, कहते हैं अरे क्या कम से काम चला लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं मैं ये नहीं। कहते हैं नहीं, गरीब क्या है? गरीबी अभिशाप है दुनिया में, ऐसा कह रहे हैं, वो प्रसंग चल रहा है। तो फिर वो क्या कहते हैं, गरीब कौन होता है पता है? गरीब वो नहीं होता, या क्षीण व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति वो नहीं होता जिसका शरीर क्षीण है। कृष गव, कृष अतिथि, कृष शरीर, कृष धान्यम, ऐसी चीज़ें में गिनाता है। जिसके पास अतिथि कम आते हैं या गरीब अतिथि आता है, जिसके पास बैल आदि, गऊ आदि जो पशुधन है वो कम है, कृषभृत्य, जिसके पास सेवक हैं ही नहीं हैं तो कमज़ोर सा है, जो कम पैसे में मिलता है। ऐसी बहुत चीज़ें बनाई। न शरीर कृष, शरीर से जो कमज़ोर है वो कमज़ोर नहीं होता, जिनके संसाधन कमज़ोर हैं, जिसके संसाधन नहीं हैं वो कमज़ोर आदमी कहलाता है। तो महाराज संसाधनों को दृढ़ करो, मजबूत करो, ये सब कुछ करो। तो चीज़ ये है, हमारे पास, जिसके पास जितने संसाधन होंगे हम उतने शरीर की रक्षा बढ़िया कर पाते हैं यदि सदुपयोग करें तो कृष जो है, कमजोरी जो है वो किसका नाम है? इसका नाम है। तो कहता है पक्ता भवति दुर्बल, हमारे शरीर आधान दुर्बल दे, तो दुर्बलता जो है वो बुरी चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम प्रकृति के अधीन है, व्यवस्था है, हम रहते हैं उसमें। तो महाराज आप सब चीज़ों में समृद्धि को बढ़ाएं, ऐसा वो वहाँ कहते हैं। तो कहते हैं कि रहते हुए भी, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था रहते हुए भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहा कि आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बल, व्यक्ति को दुर्बल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जिस शरीर में अग्नि है वो बलशाली कैसे हो जाएगी? दुर्बल शरीर है और उसकी अग्नि बलशाली भी हो सकती है? तो नहीं। तो महाराज जो राज्य है
युधिष्ठिर को कह रहे हैं अर्जुन कि आप शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं, शत्रु आपको जीने नहीं देगा, तो आपके पास पशुधन बहुत होना चाहिए, आपके पास कृषि बल बहुत होना चाहिए, हर प्रकार की समृद्धि हो तो आपका राज्य समृद्ध होगा। आपका राज्य समृद्ध का मतलब क्या है कि आपके राज्य के अंदर सब चीज़ें समृद्ध हो जाएंगी। तो वही चीज़ ये है कि भाई जब शरीर कुल मिलाकर के शरीर शक्तिशाली होगा तो जठराग्नि शक्तिशाली होगी, और जब शरीर दुर्बल है तो जठराग्नि भी दुर्बल होगी। ये चरक कहते हैं कि आदान दुर्बले देहे, आदान काल के कारण हे मनुष्यो शरीर दुर्बल हो जाता है, उसमें पकता जो अग्नि है, पाचन शक्ति है, वो भी मंद हो जाती है गर्मी में। तो इसलिए उसमें आपको क्या चीज़ें खानी हैं, क्या पीना है, तो देखिए अब उन पर एक एक पर हम विचार करते हैं। सबसे उत्तम चरक ने क्या बोला था, एक एक पक्ष को लेते हैं। स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम सदायितम। ग्रीष्म ऋतु में ठोस पदार्थ न्यून से न्यून लेने और तरल पदार्थ अधिक लेने, ये ध्यान दें। रूक्ष और कठोर पदार्थ नहीं लेने। जैसे चने खाते हैं मान लीजिए गर्मी में, और वो भी भुने हुए, क्या हालत होती है आप देखो। चना रूक्ष है, शुष्क है, और ऊपर से भून दिया, उसमें छोटा मोटा जलीय अंश था वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसके बाद क्या हालत होती है शरीर की। देखो कितना पानी पीते हैं, कितना पानी चाहिए होता है शरीर को। तो ये चीज़ समझनी है। और यदि वो चने नमक और मिर्च लगे हुए हों तो कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, भुनवाए हुए होंगे उन पर नमक लगे हुए और कुछ उस पर मिर्च डलवा लेंगे, तो मिर्च जो है वो क्या है, वो तो रूक्ष है। चना भी रूक्ष है, और नमक डाल लिया उससे पित्त पैदा होगा, और फिर क्या कहेंगे कि जी वो यहाँ वो था, यहाँ वो था, यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बस सब कुछ यहाँ जल करके यहाँ, जैसे होते हैं ना हलवाई खूब तेज़ी से कोई चीज़ तल रहे हैं और खूब गर्म हो गया तेल, कोई चीज़ अभी तक डालने वाली है नहीं तो तेल ही जलने लग जाता है। तो वही तो चीज़ है, गैस जो बन रहा है यहाँ जो है, और यहाँ जो होता है चक्कर आते हैं, बुरा हाल है, वही तो चीज़ है। ऐसी चीज़ें खाते हैं। छोले इतने से उसमें देखता हूँ मैं, उसके अंदर मिर्च डाल रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, और फिर उसको खा रहे हैं। देना भाई, मेरे को भी देना, मेरे को भी देना। अरे बावड़ा संसार, क्या करते हो, ये खाने की चीज़ है। चना रूक्ष, और उसके अंदर मिर्च मसाले इतने डाल दिए, और उसमें अम्ल खटाई डाल दी, नमक कितना डल गया, वो खा करके, और फिर आप क्या कहते हो कि मैं घी पीने के बाद जो आनंद आता है, शरीर को जो सुख मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, जो तरलता मिलती है, वो मुझे मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। आग लगाओ और आप क्या कहो ताप लग रहा है, तो आग तो ताप ही देगी। घी खाओगे, उसमें अंदर खांड डालोगे, उसके बाद देखो आप गर्मी में कितना सुख होगा। तो आचार्य ने कहा कि क्या होना चाहिए, ये लिखा था कि स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम। आपने द्रव तरल पदार्थ अधिक लेने हैं, और लेते भी हैं लोग, लेकिन वो लेने हैं जिनके अंदर अम्ल की मात्रा और लवण की मात्रा कम हो, वो लेने हैं। तो उसके ऊपर हम जो है अब आगे विचार करेंगे। जैसे मैंने 2 प्रकार की लस्सी बताई थी, वो लस्सी क्या है, जल जीरा क्या होना चाहिए, शरबत क्या होना चाहिए, ये जो तरल पदार्थ हैं, और अन्न भोजन हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें मुख्य हों, कौन कौन सा अन्न हो, इन सब विषयों के ऊपर अब हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। फल कौन से खाने हैं, सब्जियां कौन सी खानी हैं, स्नान किन किन चीज़ों से करना है, लेपन किन किन चीज़ों से करना है,
ये जो सारा है केवल भोजन नहीं, जैसे हमने वसंत ऋतु में बताया था, अंतिम समय में बताया था ना, उद्वर्तन उबटन कैसी होनी चाहिए, श्रृंगार आदि जो जिससे सजाते हैं वो कैसा होना चाहिए, स्नान कैसा होना चाहिए, तलवे जलते हैं तो वो कैसे बचने चाहिए, किसी का माथा फटा जा रहा है गर्मी से कैसे बचा जा सकता है, इन सब विषयों के ऊपर अब हम आने वाले जो व्याख्यान हैं उनमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमने सिद्धांत पक्ष 3 व्याख्यानों में जो है वो आपके सामने रखा, उनके बिंदुओं को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।